presented by Amrita Mix। कृष्ण बाघ नहीं तो और कौन बाघ है बोलो। प्रभु राम गए बाघ हो करके वाटिका के अंदर प्रवेश करते हैं, बाघ हो करके। और जब बाघ के करीब गए तो बाघ में कौन होते हैं? बाघ में पक्षी होते हैं ना, बाघ में पशु नहीं होते, पक्षी होते हैं। वन में पशु होते हैं, बाघ में पक्षी होते हैं। बाबा ने 5 तरह के पक्षियों के बारे में बात किया। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। जैसे राम जी को देखा, भले हम मानव हैं मेरे भाई बहन, हमारे हृदय में राम जी के प्रति प्रेम ना हो, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, लेकिन वह देखो पक्षियों के हृदय में, मिथिला के पक्षियों के हृदय में राम जी के प्रति कैसा प्रेम है। चातक, चातक माने पपीहा। पपीहा ने जैसे राम जी का दर्शन किया, आहा, पुकारने लगी पपीहा। पपीहा कैसे बोलती है? पीऊ 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 बोलती है। पपीहा ने जैसे राम जी का दर्शन किया वैसे पुकारने लगी, पीऊ, यानी पिया आ गए, जगत का पिया आ गए। पीऊ पीऊ आ गए, पीऊ आ गए। अब बताओ, चातक बाबा, बाबा की लेखनी के कमाल देख, बड़ी सुंदर निवेदन करते हैं, कैसे सजाए हैं। चातक, अचातक के बाद जब चातक ने पपीहे ने कहा पीऊ आ गए, तो पपीहा के बाद दिया कोयल को। कोयल के कैसे बोलती है? कुहू। कोयल कहती है कुहू कुहू। पपीहा ने कहा, ऐ पक्षियों देखो हमारे प्रिया आ गए। कोयल ने कहा कहां कहां? चातक, कोकिल, कीर। तब तक पीछे बैठा था कौन? तोता, सुग्गा, तोता। तोता बैठा। तोता ने कहा कि अरे चातक ये पीऊ नहीं, अरे कोकिल ये पीऊ नहीं। कहा कौन है? कहा ये तो है राम जी, ये राम जी हैं। जैसे उसने कहा, उसके पीछे बैठा था चकोर। चकोर किसको पसंद करता है? चांद को। चांद चकोरे के मित्र सदा मित्र अपलक चांद को निहारता रहता है। उसे चांद दिखाई दिया राम जी में और डांट कर कहा, ऐ कीर, चांद, अरे तुम हमारे राम जी को राम जी कहते हो? कहा तो क्या कहूं? कहा राम जी मत कहो, इन्हें रामचंद्र कहो, जिसका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं के तरह दीप्यमान हो रहा है, उनको केवल राम कह रहा है। रामचंद्र कहो, रामचंद्र कहो। उसके पीछे बैठा था मोर। मोर 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 जानते हो ना भैया, मोर हैं? तो भगवान यहाँ माधुर्य दिखा रहे हैं। मोर ने जब देखा तो चारों को डांटा, अरे बेवकूफो, ये राम कौन है? पीऊ तो है, लेकिन क्या तुम्हारे चातक? नहीं, ये हमारे पिया है। और मोर ने कैसे किया? कहा, अरे बगिया में आई गयो। मोर कह रहा है नाच करके, अरे बगिया में आई गयो, अरे बगिया में आई गयो राम जी मोर पिया। बगिया में आई गयो, बगिया में आई गयो राम जी मोर पिया। राम जी मोर पिया, राम जी मोर पिया, राम जी मोर पिया। बगिया में आई गयो राम जी मोर पिया। जय हो। बगिया में आई गयो राम जी मोर पिया। मोर ने कहा ये हमारे हैं, हमारे पिया हैं। कहा कैसे? कहा जरा इनके सर पे तो देखो क्या लगा है, हैं? मोर पंख। बाबा ने मोर पंख लगा है भगवान राम के यहाँ। भगवान राम ने अपने माधुर्य यानी लीला को दिखाते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कसित कुसुम कली के मुख। मोर ने कहा ये हमारे पियू हैं। भगवान घूमते हुए चले गए वाटिका के दरवाजे पर, और जब वाटिका के दरवाजे पर गए तो वाटिका के प्रथम दरवाजे पर क्या लिखा था ध्यान देना।
प्रथम दरवाजे पर लिखा था पुरुषों को अंदर जाना मना है। राम जी तो राम जी ठहरे, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का उल्लंघन कर नहीं सकते। राम जी ने, लखनलाल जी ने कहा चलो भैया अंदर, अब तो बाटका में आ गए हम, चलो अंदर पुष्प ले लेते हैं, फूल ले लेते हैं। राम जी ने कहा पहले लखनलाल पढ़ो तो लिखा है कि पुरुषों को अंदर जाना मना है। आज भी आप जाओगे ना कहीं बड़े बड़े अफसरों के, कहीं बड़े बड़े अफसरों के दरवाजे पर जाओगे, गेट पर तो क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। पता नहीं चलता क्यों लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान। और नहीं तो और कुछ उल्टा पलटा लिखना होता है तो लिख देते हैं कि बिना आदेश पर प्रवेश निषेध है। अरे भैया अफसर तुमको हमने बनाया, मंत्री तुमको हमने बनाया, और हमारे ये लिख दिए कुत्तों से सावधान। पता नहीं चलता कि अंदर में कुत्ता है कि बाहर कुत्ता है। भगवान राम ने कहा ना 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 लक्ष्मण, हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि किसी के वस्तु उससे बिना पूछे ले लेना ये चोरी है। और चोरी हमारे द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना, तब ना प्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम, तब हमें चोरी करना है। अभी तो मर्यादा स्वरूप हो, इसलिए हम जब तक माली नहीं आ जाते हम नहीं जाते। लखनलाल जी ने कहा हम राजपुत्र हैं, हम राज अतिथि हैं, महाराज हमें पुष्प लेने में कोई जरूरत नहीं, कोई रुकेगा कैसे? राम जी ने कहा कुछ भी हम नहीं आएंगे तब तक माली लोग आकर घेर लिए राम जी को। पूछा सरकार आप कौन हैं? कहा भगवान राम ने अपना परिचय दिया, मैं राजा दशरथ के पुत्र हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरा नाम राम है। सारे मालियों ने कहा अब एक बात और निवेदन, बड़ी सुंदर आपको बातें बता दूं कि माली अब जब लिखा था कि पुरुषों को अंदर जाना मना है तो फिर पुरुष पहरा क्यों दे रहे थे? वहां पुरुष पहरा नहीं दे रहे थे वाटिका का। माली का अर्थ समझो, माली के संधि विच्छेद करोगे तब म प्लस अली होगा। क्या होगा? म प्लस अली। म जो है व्याकरण में ऐश्वर्यता का सूचक है। ऐश्वर्य युक्त अली सखी को कहते हैं। ऐश्वर्य युक्त सखियां पूरे वाटिका की रखवाली करती थी। सारे सखियां जुटकर कही लल्ला ओए लल्ला। मौका नहीं मिला आप लोगों को कथा सुनाने का और मौका नहीं मिला अपने लीला दिखाने का, नहीं तो आनंद स्वामी स्वयं एक लीला है। ओए लल्ला यहाँ क्या कर रहे हो, आप कौन हो? भगवान राम ने परिचय दिया। एक सखी ने कहा अच्छा अच्छा तो आप ही राम जी हो, आप ही राम जी हो? कहा हाँ। कहा क्या करोगे? कहा लल्ला मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जड़ी बूटी है जो पत्थर छू जाए तो नारी बन जाए। ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। एक दूसरे सखी ने कहा हे रघुनंदन जू सुनिए हम बाग के भीतर जान न गई हूं। बाग के भीतर नहीं जान देते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि